Hello and welcome to lecture 3 of chapter 1 chemical reactions and equation. Previous lecture we have studied about 4 type of chemical reaction: combination, decomposition, displacement and double displacement. The 5th type in our textbook is oxidation and reduction. Probably we are on a last lecture for the chapter number 1. It's a topic to be discussed in this lecture is oxidation and reduction. After these two topics, oxidation and reduction, we'll discuss effect of oxidation and reduction on in our daily life through corrosion and rancidity. तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मींस. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है बेसिकली. कुछ रिएक्शन अगर हम यहां पर देखें जो लिस्ट आउट की गई है, तो Cu reacts with oxygen heated to produce CuO. ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन है. आप कह सकते हो कि भाई सर कॉपर और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से CuO बनता है. आपने कहा था जब दो डिफरेंट रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनती है तो एक कॉम्बिनेशन है. अग्रीड, इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन करते हैं द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन गेट्स एडेड. सिंपल फॉर्म. ऑक्सीडेशन के बहुत डिफरेंट फॉर्मेशन या डेफिनेशन है. डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन आप एक्सप्लेन कर सकते हो. लेकिन 10th स्टैंडर्ड के लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक के जो लिमिटेशन है उसके बेसिस पर अगर मैं कहूं तो व्हाट ऑक्सीडेशन मींस, तो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. The reaction during which oxygen gets added is called oxidation. कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं. अगर ये रिएक्शन की बात करो, CuO जो प्रोड्यूस हुआ है, अगर मैं उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता हूं H2 के साथ, तो O जो है वो Cu में से सब्सटीट्यूट होके H2 के पास आ जाएगा. आपका वही सर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. हमने अभी सीरीज लिखी थी पोकेसोमी मेसोफेनिसपा. हा को हाइड्रोजन के बाद कॉपर है, मतलब कॉपर में से हाइड्रोजन, कॉपर के कोई भी कंपाउंड में से कॉपर को सब्स्टिट्यूट कर लेगा. अग्रीड. लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ साथ रिडक्शन रिएक्शन भी है. रिडक्शन, व्हाट इज रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. Addition of hydrogen is also called a reduction. इसका एक और ऑप्शन है. ऑक्सीडेशन का दूसरा डेफिनेशन ऐसा भी हो सकता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. और मतलब ऑक्सीडेशन को आप दोनों में से कोई भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो. कोई प्रोसेस अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो आप कह सकते हो इट्स एन ऑक्सीडेशन. अगर कोई प्रोसेस के दौरान हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यू कैन से इट्स अ रिडक्शन. Similarly, for the reduction, addition of hydrogen is called reduction, or removal of oxygen is also called reduction. एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि कोई भी रिएक्शन के अंदर आइसोलेटेड ऑक्सीडेशन या आइसोलेटेड रिडक्शन पॉसिबल नहीं है. मतलब ऑक्सीडेशन अगर होगा then it is accompanied with the reduction. ये प्रोसेस रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानी जाती है. रेडॉक्स. रेडॉक्स मींस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन जो है, अगर उसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो दूसरा सब्सटेंस हमेशा रिड्यूस होगा ही. अकेला ऑक्सीडेशन या अकेला रिडक्शन पॉसिबल नहीं है. इसको डिस्कस करने के लिए, इसको समझने के लिए हम ये रिएक्शन देख लेते हैं. CuO plus H2 gives Cu plus H2O. मैं फिर से लिखा हूं यहां पर CuO plus H2 gives Cu plus H2O. अगर आप ध्यान से क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो CuO में से Cu बना हुआ है, तो आप कह सकते हो कि यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ. CuO में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ. मैंने अभी लिखा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो सिंपली CuO में से Cu बनने का जो प्रोसेस है उसको रिडक्शन कहते हैं. अग्रीड और नॉट? ओके. अब यहां देखिए, ये H2 में से बन गया H2O, तो H2 में क्या ऐड हुआ? ऑक्सीजन.
तो मैंने कहा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अगर कोई रिएक्शन में कोई एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होगा, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा होगा, तो सामने दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा ही। और इसीलिए ये रिएक्शन हमेशा कंबाइंड रिएक्शन होती है इन फॉर्म ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कभी भी अलग अलग आइसोलेटेड हो सकते नहीं है, इससे साइमल्टेनियस रिएक्शन। रिएक्टेंट के अंदर में से कोई एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा हमेशा सामने रिड्यूस होगा ही, एंड दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, जो डिटेल में आप आपके हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे 11th साइंस वगैरह में। आगे ZnO plus C gives Zn plus CO। अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो जिंक ऑक्साइड में से जिंक बना हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब ये हुआ रिडक्शन, अग्रीड और नॉट, और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो आप ये कह सकते हो कि कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड जिंक ऑक्साइड गेट्स रिड्यूस्ड। जिंक ऑक्साइड में से जिंक का फॉर्मेशन उसका रिडक्शन इंडिकेट करता है, और कार्बन में से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन उसका ऑक्सीडेशन इंडिकेट कर रहा है। एक और रिएक्शन है, थोड़ा क्लैरिटी के लिए मैं इसको रब कर रहा हूं। टेक्स्ट बुक में आपको ये रिएक्शंस दिए गए हैं, ना हो तो नोट्स में भी है। टेक्स्ट बुक अगर आपके पास ना हो तो कोशिश करूंगा मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दूं, टेक्स्ट बुक पेजेस का भी। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस मैंगनीज क्लोराइड H2O and Cl2। अब ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे एक्सप्लेन होगा। मैंगनीज ऑक्साइड में से मैंगनीज क्लोराइड बना, ऑक्सीजन जो है वो यहां से रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड रिडक्शन। और HCl में से H का रिमूवल हुआ Cl2 बनने के लिए, रिमूवल ऑफ H। सो रिमूवल ऑफ H हाइड्रोजन मींस ऑक्सीडेशन। तो यहां HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है इन फॉर्म ऑफ Cl2, और MnO2 का रिडक्शन हो रहा है टू प्रोड्यूस MnCl2। ये है रेडॉक्स रिएक्शन। नोट निकाल के जल्दी से कॉपी कर लो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन फॉर्म ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। Next we will discuss corrosion या effect of oxidation and reduction in our day-to-day life। तो पहला टॉपिक है corrosion का। corrosion क्या होता है सबको पता ही है। आयरन प्लेट्स को अगर हम खुला छोड़ दे, एक्सपोज कर दे टू द नेचर, थोड़े टाइम के बाद हम जानते हैं कि उसके ऊपर ब्राउनिश कलर का लेयरिंग बन जाता है। आयन्स के ऊपर, आयन की कोई भी प्लेट हो या आयन की ग्रिल्स हो वगैरह, ये ब्राउन कलर का जो लेयर है वो है आयन ऑक्साइड, जिसको कहते हैं रस्ट ऑफ आयन, रस्टिंग प्रोसेस। इट्स एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयन। आयन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। आयन गेट ऑक्सीडाइज्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयन, कोरोजन। आयन की तरह दूसरे मेटल के सरफेस के ऊपर भी उनकी ऑक्साइड का जो लेयर बनता है उसको कोरोजन ही कहते हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है हर साल कोरोजन की वजह से, स्पेशली आयन के कोरोजन की वजह से। बहुत सारे पार्ट्स, मशीनरी के बहुत सारे ग्रिल्स वगैरह जो है वो हर साल चेंज करने पड़ते हैं ड्यू टू द रस्टिंग। इसके अलावा सिल्वर की सरफेस, अपने सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ये ऑर्नामेंट्स जो है उसका लस्टर धीरे धीरे कम हो जाता है और उसके ऊपर ब्लैक कलर का लेयर बन जाता है। ये ब्लैक कलर लेयर जो है वो उसका ऑक्साइड लेयर है, सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर के ऊपर उसके ऑक्साइड का लेयर बन जाना इज कॉल्ड कोरोजन। वैसे ही कॉपर के ऊपर ग्रीनिश कलर का कॉपर ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, ग्रीनिश कॉपर ऑक्साइड। ये रस्टिंग ऑफ कॉपर है, कोरोजन ऑफ कॉपर। तो ये था
ऑक्सीडेशन की वजह से ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन ओवर मेटल सरफेस कॉल्ड कोरोजन। एक और टॉपिक है कॉल्ड रेंसिडिटी। आपने कभी रेंसिड फैट को स्मेल या टेस्ट किया हुआ है? फैट मीन्स ऑयल, बटर। ऑयल या बटर, आपने कभी बटर को गर्म करके खाया हो तो बटर का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसके अलावा फ्राई करे हुए जो हमारे स्नैक्स है, नाश्ते, उनको लंबे समय तक अगर आपने नहीं खाया हो और पुराने नाश्तों को जब आप टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कुछ अजीब सा जैसा स्मेल आ रहा होता है। ये जो स्मेल है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। जो ऑयल या बटर को ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू, और ये ऑक्सीडाइज्ड फैट होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट करती है जो हमको पसंद आता नहीं है। और ये जो प्रोसेस है उसको कहते हैं रेंसिडिटी, रेंसिड बटर। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि चिप्स पैकेट वगैरह जो है उनको फ्लफी बनाया जाता है बाय इंट्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन इनटू इट। नाइट्रोजन पैक्ड होता है। ये नाइट्रोजन पैक्ड क्यों होता है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये नाइट्रोजन गैस जो है वो चिप्स वगैरह जैसे स्नैक्स को जो है ये ऑक्सीडेशन से बचाती है, जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट है वो लंबे समय तक खराब रहता होता नहीं है। और ये है हमारा टॉपिक रिलेटेड टू द रेंसिडिटी, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से प्रोड्यूस होता है, कोरोजन और रेंसिडिटी। ये यहां पर हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये कंप्लीट हो चुका है। अभी तक हमने साइंस के 3 लेसन फिनिश करे हुए हैं। पहला जो डिस्कस किया था वो था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। दूसरा हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिजिक्स का पार्ट डिस्कस किया। आज फिर से हमने ये टॉपिक आज खत्म कर दिया है, कॉल्ड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का एक और लेसन है। अब हम बायोलॉजी के कुछ एक आध लेसन के पीछे जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक और होगा फिजिक्स का लेसन, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो जल्द से जल्द आप ये तीनों जो लेसन अगर आपने कंप्लीट ना किए हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे अवेलेबल रहेंगे, वो लेक्चर्स के थ्रू चले जाए और तीन चैप्टर्स को ठीक से पढ़ ले। आपकी मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये टाइम के दौरान जब हम फिजिकली सामने सामने मिल नहीं सकते। थोड़ा सा वाइज तरीके से अपने दिन को प्लान करें, अच्छी प्रिपरेशन करें। आपका ये बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है ये साल, अच्छी तैयारी करें। हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो खराब हो रहा है, लेकिन अभी भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम एक दूसरे के साथ ये तरीके से पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। बेहतर इस्तेमाल करें इसका, थोड़ा मैच्योर डिसीजन ले अपनी स्टडीज के लिए, अपने अच्छे बेटरमेंट के लिए। और अगर आपकी कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, लेट मी नो। आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर शायद आपके पास हो ना हो तो आप हिमांशु सर से बात करके मेरा नंबर ले ले। और अगर फिर भी कोई डाउट है आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं। अगर नहीं मेरे से कॉल पर बात करी जा रही है तो डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट है, कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो नए लेसन के लिए होगा। इसके अलावा इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है वो आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा नोट्स में। स्टिल उसमें भी कोई डाउट है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मैं यहां पर भी एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूं, पर बेहतर ये होगा कि पहले आप लेसन को समझने के बाद वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, कोई डाउट है, अगेन यू कैन कॉल। मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूं। तो फिर आज यहां तक काफी है। विल मीट सून विद अनदर लेसन एंड अनदर लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।